रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन एंड अल्लाह ताला हम सबको इस कोरोना जैसी वबा से बचा के रखे, इस मूजी मर्ज से जो कि पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल चुकी है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी स्टूडेंट्स, आते हैं टॉपिक की तरफ। हम जो टॉपिक कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 12 ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स एंड गॉसेस लॉ क्या है, इसकी एप्लीकेशंस वन बाय वन स्टडी करेंगे और आज हम इसकी एक एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे इधर, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन की तरफ आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द गॉसेस लॉ। व्हाट इज गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ क्या है? गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट ये है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। किसी भी सरफेस का टोटल फ्लक्स जो है वो 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा हमें उस सरफेस का। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। This is the mathematical derivation of Gauss's law that I already write here. And Gauss's law actually है और इसकी फर्दर वन बाय वन हमने इसकी यहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं उसकी एप्लीकेशन हमने स्टडी करनी है। इस चैप्टर के अंदर 12th चैप्टर के अंदर Gauss's law की 3 एप्लीकेशन हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है एक होलो चार्ज स्फीयर के अंदर। एक स्फेरिकल सरफेस है जो कि जिसके ऊपर चार्ज है लेकिन वो अंदर से खाली है, होलो। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस एक हम फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक शीट होगी जिसके ऊपर इन्फिनिट चार्जेस होंगे, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। This is also the second application. We can say this is the second application of Gauss's law. Now we are going to go towards the third application. Electric intensity between two oppositely charged parallel plates. दो charged parallel plates होंगी. First is positively charged plate and the second will be negatively charged plate. उनके दरमियान हमें electric intensity find करनी है, वो भी इसकी application में आ जाएगा। Now one by one we will study the applications of Gauss's law. First, second and third. एंड इधर मैं सिर्फ अभी फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन, इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। एक स्फेरिकल सरफेस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। इसका रेडियस जो है r है। दिस इज द रेडियस ऑफ द सरफेस। अब हम कंसीडर करेंगे इसके अंदर कोई भी सरफेस, गॉसियन सरफेस। गॉसेस लॉ की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसकी हम डेरिवेशन के लिए अपने से एक सरफेस कंसीडर करेंगे दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस। दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये सरफेस कोई भी कंसीडर करेंगे, दिस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। अब इस सरफेस का रेडियस जो है r डैश है और इस स्फेरिकल चार्ज सरफेस जो है उसका रेडियस r है। We can say r dash is smaller than r is capital than r dash. हमें पता है कि total electric flux according to Gauss's law, total electric flux goes through this surface is equal to 1/epsilon times the charged q. q चूंकि 0 है, होलो चार्ज स्फीयर बाहर वाली सरफेस जो है स्फेरिकल सरफेस उसके ऊपर तो चार्ज है, लेकिन जो अंदर हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की हुई है उसके ऊपर उसके अंदर चार्ज नहीं है। सो वी कैन से q is 0, q is known as charge here. q is 0, so this relation will become phi e is equal to 1/epsilon। q की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे is equal to 0। अगर q 0 है, अगर चार्ज 0 है, इट मींस phi e। ये phi e क्या है? दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। This is total electric flux through this surface. It means phi is equal to 0. यहाँ से हमें ये पता लगा कि अगर Q 0 है तो total electric flux भी 0 है।
about this relation we have already read that total electric flux through any closed surface is equal to E dot A। कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमने ये रिलेशन भी पढ़ा हुआ है कि E और A का डॉट प्रोडक्ट है। E is electric field and A is the vector area of the surface। As we know very well, अगर हम कह रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो इट मीन्स ये पूरा रिलेशन जीरो है। E जीरो है तो इसके राइट हैंड में जो भी चीजें वो सारी की सारी जीरो हैं। As we know A नॉट इक्वल टू जीरो, वेक्टर एरिया जो है वो किसी भी सरफेस का कभी जीरो नहीं हो सकता। देयरफॉर E इज इक्वल टू जीरो। A कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं E जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है बट A नेवर इक्वल टू जीरो। So from this we can derive here phi E is equal to zero। सेम रिजल्ट हमें मैच हो गए कि किसी भी होलो जो हमने होलो स्फीयर कंसीडर किया था, किसी भी गाशियन सरफेस जो हमने कंसीडर की थी उसके अंदर चार्ज नहीं है, इसकी वजह से इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो है। दिस इज द मेन एंड फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इनसाइड होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू किसके है? जीरो के। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जीरो है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वेक्टर एरिया जीरो नहीं हो सकता जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। आपने स्टूडेंट्स मुझे बताना है मैसेज करके कि आपको फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का कोई भी टॉपिक जो आपको मुश्किल लगता है या आपको समझ नहीं आ रहा तो काइंडली आप मुझे इन्फॉर्म करें, कमेंट करें, मुझे बताएं ताकि मैं वो इंशाल्लाह आपको करवाऊं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज। अल्लाह हाफिज।